ऑल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड द व्यूवर्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 1.20 जितने भी क्वेश्चंस थे उनको प्रिपेयर कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपने अच्छी तरीके से उसको समझ लिया होगा। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 1.21 से पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करने का, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट टू एलिमेंट्स ए एंड बी ओके फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग अ फॉर्मूला। दो कंपाउंड बन रहा है, एक का फॉर्मूला है AB2 और एक का फॉर्मूला है AB4। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इनको डिसॉल्व करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 ग्राम ऑफ AB2, अगर हमने 1 ग्राम AB2 यानी फर्स्ट वाला कंपाउंड ऐड किया, मीन्स दिस इज अवर फर्स्ट कंपाउंड। जब हमने फर्स्ट कंपाउंड ऐड किया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 2.3 केल्विन लोअर हो गया, और 1 ग्राम अगर हमने AB4 ऐड किया तो उसका लोअर हो गया 1.30। ओके, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये भी दिया गया है, अच्छी बात है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास, पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। चेंज इन द 4 AB2 कंपाउंड, AB2 कंपाउंड के लिए चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ये गिवन है AB2 कंपाउंड के लिए 2.3 केल्विन। गॉट इट। इसका जो गिवन मास है, मीन्स अगर इसका मैं गिवन मास, ये सोल्यूट है तो इसका गिवन मास सपोज करो WA 1 ग्राम है। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। और क्या दिया गया है, और तो हाँ चलिए, और कॉमन चीज़ दी गई है 4AB4। चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 1.3 केल्विन, एंड इसका भी मास जो है इसको भी WA सपोज करो। इस दो केस है ना, तो इस केस में इसको सपोज करो, इस केस में इसको सपोज करो, तो ये हो गया 1 ग्राम्स। ओके, तो हमसे पूछ रहा है दोनों का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेस्ड है लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, है ना, उस पर बेस्ड है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? एक फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला जो दोनों में लगने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई M, है ना, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? आ रहा है समझ में? अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉल m है ये है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सॉरी ये रहा, और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट, सही है। यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपैंड करूँगा, डिटेलिंग लिखूँगा, तो मैं ये लिख दूँगा दैट TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई WA, मीन्स मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ B आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ये गिवन है, दोनों केस के लिए 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 ये भी गिवन है। देखो ना, ये क्या है? WA क्या है? गिवन मास ऑफ द सोल्यूट गिवन है, और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट जो गिवन है, बेंजीन उसने बोला है क्वेश्चन है 20 ग्राम्स हमको लेना है ना, नहीं गिवन है तो ये, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। चलो यूज़ करते हैं, MA फाइंड आउट कर लेते हैं, मोलर मास। मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, मोलर मास वहाँ चला जाएगा और ये भाई सब चलेंगे नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा KF मल्टीप्लाई बाई WA अपॉन डेल्टा TF, मीन्स चेंज इन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाई गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो चलिए एक एक करके दोनों केस में इसको ऐड करते हैं, इस फॉर्मूले को। सबसे पहले इस केस में शुरू करते हैं, दैट MA इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाई WA अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई WB। ध्यान से देखना, WA जो है वो गिवन मास ऑफ सोल्यूट है, और WB जो है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्लियर है? बढ़ें आगे, रुक जाएं, जल्दी बताओ, बढ़ जाते हैं, ठीक है। KF ये गिवन है 5.1 केल्विन kg पर मोल। अच्छा, यहाँ पे आपको मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि kg में गिवन है,
जिसकी यूनिट ग्राम में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में जब हम यूज़ करते हैं तो ये भाई साहब को हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। सही है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है 5.1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, या फिर आप डायरेक्टली इसको ये ऐसे कर सकते हो 5.0 गॉट इट, मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट। कितना गिवन है, 1 ग्राम, ये भी चल जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये रहा आपका डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये आप यहाँ से एम ए फाइंड आउट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 2 केस हैं। हाँ देखो, आप एम ए क्यों यूज़ कर रहे हो सर, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमको। हमारा जिस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर यही फॉर्मूला यूज़ होगा। और इसमें सारे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो हमारे लिए अननोन है, जो है एम ए। अदरवाइज सारी चीज़ें हमारे लिए नॉन है। दैट एम ए इज इक्वल टू, इस केस के लिए के एफ डब्ल्यू ए अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी। के एफ अगेन 5100 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ओ सॉरी इसका चेंज 1.3 गिवन है, और सॉल्वेंट तो आपको पता है। गॉट इट। चलिए इस केस में इसका देखो, ध्यान से समझना, ये मोलर मास जो है ये हम इस AB4 का निकाल रहे हैं। ये जो मोलर मास है ना, ये हम किसका निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ AB4। यहाँ लिख दो, आपको कहीं तो कन्फ्यूजन होगा, आप कंपेयर कर लोगे इसको, बोलोगे सर दोनों तो एम ही है, चलो कंपेयर कर लेते हैं। नहीं, ये गिवन है AB2 का, तो दिमाग में रख लेना इस चीज़ को। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपका आंसर लिख दिया। तो ये मोलर मास है, मोलर मास ऑफ AB2, और ये भाई सब मोलर मास हैं AB4। ओके 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 ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा चलना है 10th के क्वेश्चन में, 10th के एक कॉन्सेप्ट में जिसे हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। चलो अब ध्यान से देखना, ये मोलर मास जो है, अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो ये मोलर मास ऑफ AB2 ये कैसे आया सर, ये आया, एक A प्लस हुआ है और 2 B, सही है। और इसी तरफ इधर आएंगे तो सर मोलर मास ऑफ AB4 कैसे आया सर, ये आया, एक A से और 4 B से, है ना। ये कितना है 110.86, ये कितना है सर 196.15, A प्लस 4B A प्लस 2B, गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, या फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस 196.15 मल्टीप्लाई बाई A प्लस 4B। चलो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपको, यहाँ पे आपका आ गया -2B इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप 85.28 माइनस 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 कैंसिल, दैट B इज इक्वल टू 85.26 अपॉन 2। कैंसिल कर दो इसको, इसका आंसर, आई हैव अ कैलकुलेटर डोंट वरी, 42.64, ये आ गया इसका B का मोलर मास। क्लियर है, एटॉमिक मास, सॉरी, इसका आ गया, ये आ गया एटॉमिक मास। अच्छा अब इसका यूज़ मैं कर लेता हूँ किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में करते हैं। A प्लस B इज इक्वल टू 110.86। ये न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया मैंने आपको ये पता चला। ये मैंने क्या कहा, मोलर मास जो है मैंने कैलकुलेट किया, ये मोलर मास आया कैसे, ये मोलर मास आया भाई 1 A और 2 B से, और ये मोलर मास कैसे आया 1 A, और जैसे कि आप अगर CH4 लिखते हो तो CH4 का मोलर मास कैसे निकालते हो आप सर, C प्लस 4H, C इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, here is a molar mass of H and here is the molar mass of carbon and the total is 16। सेम ऐसे ही हमें AB4 और AB2 का मोलर मास निकालना है। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ B, A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 42.64 मल्टीप्लाई बाई 110.86, व्हाट इट, सेम इट इज़, हमने डिवाइड किया था 2 से तो उतना आया था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उतना आ जाएगा 85.28 110.86 आई थिंक 6 जो भी होगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 110.86 माइनस 85.28, योर आंसर इज
25.59. Here is the molar mass of A, and here is the molar mass of B. Erase it and ये रहा. क्लियर है? ये आपका आ गया मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास, सॉरी मोलर मास. आया समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था. सबसे पहला टास्क मेरा ये है कि इस कॉन्सेप्ट पे, इस चैप्टर पे, इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है चैप्टर का, वो आइडेंटिफाई करना. मैंने इससे पहले भी बताया था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, 22 पे चलते हैं. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ओके, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट. ओके. Its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution 1.52 bar. ओके, पहले इतना था और अब प्रेशर इतना हो गया. ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं. व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन? चलिए रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट. कौन से कॉन्सेप्ट बेस है ये बेस है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट पे. दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी. जहाँ पे जो सी है ये है मोलैरिटी है. ये मोलैरिटी कैसे आती है यही हमें फाइंड करना. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ठीक है. चलिए फर्स्ट केस, 2 केस है. लाइन खींच लेते हैं. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. हियर इज़ अ लाइन, straight line. Okay, now in the first case, at the first situation, second situation, फर्स्ट सिचुएशन में ऑस्मोटिक प्रेशर जो था हमारे पास वो था 4.98 बार. इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 बार. आर पता है आपको कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है. क्लियर है? है ना? अब इस केस में पहले वाले केस में 36 ग्राम उसने ग्लूकोज लिया है और प्रेशर इतना है. तो पहले वाले केस में हम उसका सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स मोलारिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे सर? सिंपल सी बात है ना. फर्स्ट केस में उसने 36 लिया है, प्रेशर इतना ही है, 36 ग्राम है. अब बाद में उसने प्रेशर कम किया. समझ में आ रहा है ना? बाद में उसने प्रेशर क्या किया है? कम किया है. तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा. तो पहले केस में कॉन्सेंट्रेशन तो हमको निकल जाएगी ना. मोलारिटी कैसे निकलती है? ये मोलारिटी है ना. सही है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. ध्यान समझना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अच्छा, चलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा सर? सिंपल सी बात है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसकी भी बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. अच्छा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या रख देता हूँ? मैं यहाँ पे रख देता हूँ WB गिवन है 36 ग्राम और बेंजीन का मोलर मास होता है 180. वॉल्यूम हमें नहीं पता है, हम नहीं रखेंगे. ये हमारा आ गया C. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. C की जगह पे हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते कि नहीं यूज़ कर सकते? तो मैं पहले केस को जब स्टडी करने जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT. C इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई द वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई R एंड T. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ 4.98. सेम टू सेम इसमें आता हूँ मैं. जब ऑस्मोटिक प्रेशर उसने चेंज किया, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ, इन दिस केस CRT में अगेन WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाई B. C की जगह प्लेस करूँगा R मल्टीप्लाई बाई T और ये गिवन है 1.52. समझना मेरी बात को. इस केस में मेरे पास WB गिवन है 36, ये गिवन है 180 मल्टीप्लाई बाई V R T. ध्यान से समझना, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसने बोला सेम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करने में वॉल्यूम में उसने कोई भी चेंजेस नहीं किए. आपको कहीं भी इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होगा कि वॉल्यूम चेंज किया है उसने. सही है ना? प्रेशर चेंज हुआ तो क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया. मतलब ये तीनों कांस्टेंट रहेंगे. 4.98 सॉरी हाँ. नाउ RT अपॉन V इज इक्वल टू 4.98 मल्टीप्लाई बाई
180 डिवाइडेड बाई 36, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ RTV। अब मैं RTV की वैल्यू प्लेस करूँगा, ये यहाँ पर, ये RTV है ना 1.52, फटाक से यहाँ पे लाके पुट कर देता हूँ। RTV की वैल्यू है 4.98 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर है? चलो अब काटा कुटी स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो WB/MB इज इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 4.98 मल्टीप्लाई बाई 180। कट इट। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, आप भी सॉल्व कर लीजिए, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.06104, है ना। ये आ गया मोल पर लीटर। देखो ध्यान से, सर हम कहाँ चले, हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला था उसने, ध्यान से सुना। उसने बोला था व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने ये पुट किया था कि नहीं, ये रहा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को निकाल दो, तो मतलब अगर ये वैल्यू निकल गई तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। तो हमने वही वैल्यू निकाली है, ये देखिए लास्ट में, ये देखिए हमने यही वैल्यू निकाली है, और दिस इज़ आवर आंसर, मोल पर लीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर लिखेंगे। क्लियर है? वॉल्यूम कांस्टेंट था, दिस इज़ आवर कॉन्सेंट्रेशन। देख लो पूरा क्वेश्चन, कहीं डाउट लगे तो पूछ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले मुझे ये पता करना था, पता होना ही चाहिए था, है ना, कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट कर रहा है। दो मल्टीपल, इसमें मल्टीपल केस हैं, मल्टी केस हैं, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीपल केस है तो दो, जैसे कि एज इट बिफोर हमने क्या स्टडी किया, मल्टीपल केस है तो आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों केस को बनाना है। हो सकता है दोनों केस में कंपेयर हो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो केस था, है ना। इसमें कंपैरिजन नहीं था, एक अलग ही वे था, इसमें कंपैरिजन है, एक अलग वे है कि नहीं। समझ में आ गया? दिस इज़ अवर आंसर। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक ई वाटर डेंसिटी, लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml, ओके, कंटेन 96 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर केजी ऑफ वाटर, मीन्स 1 केजी में, पर केजी में कितना, 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोडियम आयन इन द लेक। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, ओके। सबसे पहले आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना है, दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। गॉट इट? दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, तो ये जो डेंसिटी गिवन है ना, और ये जो सोडियम आयन का मास गिवन है, ये पर केजी ऑफ वाटर गिवन है। मीन्स हम सॉल्यूशन को सपोज कर लेंगे, सॉल्यूशन कितने केजी का है, 1 केजी का सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी के हिसाब से चलते हैं, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट? डेंसिटी इज गिवन 1.25, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1 kg एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमको नहीं मालूम, इसको वी कर लो, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/125। हो गया? अब ये वॉल्यूम आ गया। अब ये आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट मोलैरिटी, इफ़ यू फाइंड आउट द मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। 92 ग्राम है सोडियम हमारे पास, है ना। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23, अपॉन वॉल्यूम है 1 डिवाइडेड बाई 1.25। चलिए कोई बात नहीं, इसको कट करते हैं, ये आ जाएगा 4, और ये भाई साहब चले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.00 मोल पर लीटर। दिस इज़ आवर मोलैरिटी। एकदम इजी क्वेश्चन था, हवा था। हो गया? सही है ना। इसको इरेज करके आप यहाँ पे सिर्फ 5 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लिख दो, चलो कोई नहीं। हो गया? था कि नहीं था? एकदम इजी क्वेश्चन,
सही है। मास ऑफ द सॉल्यूशन 1 kg बोला, उसने बोला है कि पर केजी ऑफ वाटर है, तो ये आ गया हमारा 1 kg। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था क्योंकि मोलारिटी हमको पता चल गई थी पहले से, मोलारिटी के लिए मुझे वॉल्यूम नीडेड है। गॉट इट। ये तो 11th का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इफ़ द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सोल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पर ठीक है मोलैरिटी से बेस्ड है तो इसमें पूछ लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट बोला तो सबसे पहले इसको मैं डिसएसोसिएट करता हूँ सॉल्युबिलिटी के लिए, इसको सॉल्युबल बनाने के लिए, घोलने के लिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। सॉल्युबिलिटी वाटर के प्रेजेंस में होगी तो ये कॉपर अलग और आपका सल्फ़र भैया अलग हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के हिसाब से जब मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन देखता हूँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो देखना ही है मुझे, कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन सपोज दैट ये S था, इसका कॉन्सेंट्रेशन C था मान लो, और ये जब डिसएसोसिएट होने के बाद एक एक मोल दोनों बन गए तो दोनों का C रह गया है ना। 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई C, 1 मल्टीप्लाई बाई C, 1 मल्टीप्लाई C बाई C। इसको कट कर दो, चलो ठीक है। जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से रिड्यूस हुआ उतना ही कॉन्सेंट्रेशन उनका वहाँ पे बना। क्लियर है। यहाँ पे 1 मोल रिड्यूस हुआ तो यहाँ पे एक मोल दोनों बन गए, तो इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो था वो C ही रह गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप सॉलिबिलिटी को ऐसे डिनोट करो, चाहे कि सॉलिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे डिनोट करो। ये होता है दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन C था। सही है। सॉलिबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 16। सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन C स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 16, C इज इक्वल टू हो जाएगा √6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 16। इसको सॉल्व करो आप, मैं भी सॉल्व कर। ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ही तो है हमारी मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है हमारी मोलैरिटी। सही है। दिस इज़ अवर आंसर। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, मैक्सिमम इतना क्यों हो सकता है, क्योंकि बन ही एक मोल रहा है ना, इसको ब्रेक करने पे एक मोल ही बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन C ही रहेगा। तो जितना C होगा उतना ही तो बन सकेगा, तो C इतना होगा तो इतना ही तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका। हाँ, अगर आप यहाँ से 2 ऐड करते हो तब इसका मोल इंक्रीज हो जाएगा, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन Cu ऐसे ही डिसएसोसिएट होगा, अगर सॉल्युबल होगा, घुलेगा उसमें तो डिज़ोल्व होगा, तो उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना ही हो सकता है। क्लियर है। डाउट हो तो कमेंट करना। बराबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ। ओहो, क्वेश्चन ही नहीं है तो कोई। चलो देखो ध्यान से देखना। मास ऑफ, ये सपोज दैट मान लो कि ये हमारा सॉल्वेंट मान क्या लो ही है, और ये हमारा सोल्यूट है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट WA इज़ 6.56 हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो गया 450 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारा 6.5 प्लस 450 है ना, तो ये हो जाएगा 456.5। क्लियर है। ग्राम। सर आपने मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाला? अरे मास परसेंटेज बोला है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ जिस कंपाउंड का आप निकालना चाहते हो वो कंपाउंड। किसका निकालना है, एस्पिरिन का निकालना, तो एस्पिरिन हमारा सोल्यूट है, तो यहाँ पे लिख दो सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 6.5, सॉल्यूशन का मास कितना है 456.5 मल्टीप्लाई बाई 100। एकदम इजी हवा क्वेश्चन था, इसका सॉल्व कर लो, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। 1.424%। हलवा क्वेश्चन ही नहीं था ये तो कुछ, ये तो 11th का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Nalorphine similar to the morphine
is used for the combat withdrawal symptoms in narcotic user. अच्छा, dose of norolfine generally given is 1.5 mg. Okay, calculate the mass of aqueous solution. जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी इतनी है, ये मोलरिटी है, देखो पीछे m लिखा है ना, स्मॉल m, तो ये मोलरिटी गिवन है, उस सॉल्यूशन का मुझे मास निकालना है फॉर द अबो डोज। कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से एकदम शांति से, हमें मोलरिटी इज गिवन, वी हैव द मोलरिटी 1.5 10⁻⁻13। ओके, जो नार्फोलिन है मीन्स हमारा जो सॉल्यूट है 1.5 mg, हमें सॉल्यूट का भी मास गिवन है, लेकिन दिक्कत ये है मिलीग्राम में है। यू नो वेरी वेल दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इसे ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 1.5 10⁻³ ग्राम। क्लियर है? नहीं हो तो आगे बढ़े फिर, सॉरी नहीं हो तो और देखिए उसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट। चलिए, मास ऑफ द सोल्यूट भी आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ द सॉल्वेंट ही तो नहीं है, मास ऑफ द सॉल्वेंट ही तो नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं अब अपने टास्क पर। दैट मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा, मोलारिटी इज गिवन 1.5 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है सोल्यूट का? 1.5 10⁻³ ग्राम। एंड मोलर मास, चलो आ जाओ, नरोल्फिन का मोलर मास निकालो, C19 मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ नरोल्फिन इज इक्वल टू C19H21NO3। C19 मतलब 12 × 19 डायरेक्ट करते हैं। H2 21 सॉरी 1 × 21। N का होता है 14, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सी प्लस कर दिया बीच में, प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन 16 3 × 48 डायरेक्ट कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसको सबको प्लस कर लेना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तब तक। इसका आंसर आएगा 311 ग्राम पर मोल। गॉट इट? ये आ गया मोलर मास, ये हो गया 311। क्लियर? अपॉन ये यहाँ पे आ गया मास ऑफ द सॉल्वेंट, मान लो कि WB है यार, बार बार पूरा सेंटेंस कैसे लिखो। चलो ये भाई सबको इसको कैलकुलेट करना, इसको ले जाते हैं ऊपर, ये भाई साहब आ जाएंगे आपके नीचे, है ना? सही है कि नहीं? ये आ जाएंगे आप पे कुछ इस तरह से 1.5 × 10⁻³ 311 मल्टीप्लाई बाई, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 10⁻³ सही है। ये भाई साहब पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे ये, और आपका आंसर आएगा 1/311। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर जो आएगा ये आएगा केजी में। ये क्योंकि ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है ना, ये किस में है? केजी में है, तो ये आपका आंसर किस में आएगा? केजी में आएगा। आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनर यूनिट लेनी है। इसने पहले से ही एमजी जैसे छोटी यूनिट्स को सेलेक्ट किया, तो हमें आंसर भी एमजी में लाना पड़ेगा। सॉरी ग्राम में तो ला ही सकते हैं कम से कम। ठीक है, क्लियर है? एमजी में लाना हो तो एमजी में ले आना। गॉट इट? आगे बढ़े? नो, वीडियो लेंथी हो गया। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट तो आएगा वीडियो का, और वो लास्ट ही होगा आई होप। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।